जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम सीडीपी का 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, विकास से क्या तात्पर्य है? केवल शारीरिक वृद्धि, मात्र आयु में बढ़ोतरी, गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन या केवल मानसिक परिवर्तन? तो विकास से तात्पर्य होता है गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि अस्थायी होती है, विकास मापन नहीं जा सकता। वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक, या दोनों समान है? तो इसका राइट आंसर वृद्धि मात्रात्मक है और विकास जो है वो गुणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? फ्रायड, स्टेनले हॉल, स्किनर या प्याजे? तो बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन स्टेनले हॉल ने किया था। विकास की दिशा का सिद्धांत किससे संबंधित है? विकास समान गति से होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास अचानक होता है या विकास रुक जाता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। कोई भी बच्चा पहले मुंडी हिलाना सीखता है, लास्ट में चलना सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, व्यक्तिगत भिन्नता, समानता या क्रमबद्धता? समानता इसका सही आंसर जाएगा, समानता। नेक्स्ट देखते हैं, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वातावरण, वंशानुक्रम, शिक्षा या पोषण? वैसे तो सभी विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारण है वंशानुक्रम। सबसे ज़्यादा प्रभावित पोषण सबसे ज़्यादा बाल विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला, सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन की अवधारणा किसने दी? सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन की अवधारणा किसने दी? तो इसका राइट आंसर आएगा स्किनर। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसका है? प्याजे, कोहलर, थॉर्नडाइक या पावलोव? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। सूझबूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, तो इसका राइट आंसर जाएगा कोहलर। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या बंडूरा? तो ये सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, जिसने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। अगला, ऑपरेंट कंडीशनिंग का संबंध किससे है? दंड से, पुरस्कार से, उत्तेजना से या अनुकरण से? तो इसका संबंध है पुरस्कार से, और ये सिद्धांत स्किनर का है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड, बंडूरा, स्किनर या कोहलर? तो इसका राइट आंसर आएगा बंडूरा। इसको बंडूरा ने दिया था। अगला, बालक का नैतिक विकास किसने बताया? बालक का नैतिक विकास किसने बताया? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? 2, 3, 4 या 6? तो 3 स्तर है इसके, जिसमें प्रत्येक में 2-2 स्तर और है। 3 स्तर है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का 4 चरण बताया था, जिसमें से प्रथम चरण है ऑप्शन नंबर बी, संवेदन प्रेरक या इंद्रिय गामक अवस्था, जिसमें बच्चे इंद्रियों के माध्यम से ही सीखते हैं। अगला देखते हैं, अगला है
वस्तु स्थायित्व किस चरण में विकसित होता है? तो ये भी जीन पियाजे से रिलेटेड ही है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण संवेदन प्रेरक अवस्था में विकसित होता है। मतलब छिपी हुई वस्तु को वो पहचान जाता है कि ये वस्तु यहाँ रखा है। जो वस्तु उसके सामने भी नहीं रहता वो भी वो ज्ञात हो जाता है उसे कि हाँ इस वस्तु का चित्र इस टाइप का दिखता है। यह है वस्तु स्थायित्व का गुण। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिकता के जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, सुपर ईगो। अगला देखते हैं, सीखने का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया था, जिसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है? इस पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट देखते हैं, सृजनात्मकता का संबंध किससे है? स्मृति से, कल्पना से, बुद्धि से या अनुकरण से? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना से। सृजन करने से पहले कल्पना किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना से। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बिने ने। बिने ने बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है बिने को। आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? आईक्यू का सूत्र दिया था टर्मन ने। नेक्स्ट देखते हैं, वेसलर बुद्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बुद्धि परीक्षण बालक एवं वयस्क दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 5, 7, 8 या 9? तो इसका राइट आंसर आएगा 8। बुद्धि के 8 प्रकार हैं। भावनात्मक विकास का सर्वाधिक प्रभाव किस आयु में पड़ता है? भावनात्मक विकास का सर्वाधिक प्रभाव किशोरावस्था में पड़ता है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखते हैं, किशोरावस्था को तूफान और तनाव का काल किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर जाएगा स्टैनले हॉल। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किशोरावस्था को तूफान और तनाव का काल कहा जाता है और ये किसने कहा है? तो स्टैनले हॉल ने कहा है। अगला, सीखने में प्रेरणा का कार्य क्या है? सीखने में बाधा, सीखने की दिशा देना, सीखना रोकना या दंड देना? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा देने से सीखने की दिशा में सीखने को दिशा देना होता है। इसका राइट आंसर आएगा सीखने की दिशा देना। अगला देखते हैं, आंतरिक प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? पुरस्कार के लिए पढ़ना, डांट के डर से पढ़ना, ज्ञान के लिए पढ़ना या अंक के लिए पढ़ना? आंतरिक प्रेरणा ज्ञान के लिए पढ़ना होगा, अंदर से प्रेरणा आएगी ज्ञान के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना क्यों आवश्यक है? सभी समान होते हैं, सीखने की गति अलग होती है, पाठ्यक्रम सरल होता है या समय बचता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, सीखने की गति अलग होती है। नेक्स्ट देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन है? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसमें बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, बच्चे के अनुसार ही शिक्षा को ढाला है ढांचे में। अगला, सीखने में सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? व्याख्यान, रटना, क्रियात्मक विधि या दंड देना? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक विधि है। अगला देखते हैं, सीखने की स्थायित्व किससे बढ़ती है? रटने से, पुनरावृत्ति से, दंड से या भय से? ऑप्शन नंबर बी, पुनरावृत्ति से, रिवीजन से। नेक्स्ट, करके सीखना
किस शिक्षाविद का सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत है जॉन डीवी का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मॉन्टेसरी पद्धति का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर जाएगा बाल स्वतंत्र। अगला, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भय पैदा करना, तुलना करना, प्रगति जानना या दंड देना। तो मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं कि बच्चे की कितनी प्रगति हुई है, कितना सीख पा रहा है, ये जानने के लिए। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल परीक्षा, समग्र विकास, दंड या चयन। तो इसका राइट आंसर आएगा समग्र विकास। नेक्स्ट, अधिगम अक्षमता का उदाहरण है मंदबुद्धि, डिस्लेक्सिया, अंधापन या बहरापन। इसका राइट आंसर डिस्लेक्सिया आएगा। अधिगम अक्षमता होती है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते अच्छे से। अगर कोई अक्षर 6 है तो उसको 9 समझेगा, या डी को बी समझना, ये सब अधिगम अक्षमता कहते हैं, जिसे डिस्लेक्सिया कहा जाता है। अगला देखते हैं, कक्षा में समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल प्रतिभाशाली बच्चे, केवल सामान्य बच्चे, सभी बच्चों की शिक्षा या दिव्यांग बच्चे। तो इसका अर्थ होता है सभी बच्चों की शिक्षा, जिसे समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। सभी बच्चों को समान मानते हुए शिक्षा प्रदान करना, किसी बच्चे में भेदभाव नहीं किया जाता। और स्कूल में स्कूल ड्रेस भी इसीलिए रखा जाता है कि सभी की नज़रों में सभी बच्चे समान ही रहे। नेक्स्ट, शिक्षक की सबसे प्रभावी भूमिका क्या है? अनुशासनकर्ता, सूचनादाता, मार्गदर्शक या परीक्षक। तो इसका राइट आंसर आएगा मार्गदर्शक के रूप में होती है एक शिक्षक की मुख्य भूमिका। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने में प्रतिपुष्टि का अर्थ, सीखने में प्रतिपुष्टि का कार्य है गलती बढ़ाना, सुधार करना, दंड देना या भय उत्पन्न करना। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधार करना। कभी भी निगेटिव आंसर को नहीं लिया जाता। तो दंड देना, भय उत्पन्न करना, गलती बढ़ाना, ये सारे निगेटिव, ये देख के ही समझ आ रहा है ये गलत है। कोशिश करना कि पेपर में आपको जो पॉजिटिव लगे वही आंसर लगाने के, इससे आपका सीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने के चांस बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रभावी शिक्षण का सर्वोत्तम सूचक कौन सा है? पाठ्यक्रम पूरा होना, विद्यार्थी की सक्रियता, परीक्षा परिणाम या शिक्षा की योग्यता। तो इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थी की सक्रियता। प्रभावी शिक्षण में विद्यार्थी की सक्रियता होनी चाहिए। विद्यार्थी कितना सीख रहा है ये जानना है। सीधा पाठ्यक्रम पूरा होना ही नहीं है, परीक्षा परिणाम या शिक्षा की योग्यता, ये इसका राइट आंसर आएगा विद्यार्थी की सक्रियता। नेक्स्ट, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि बालक का विकास एक निश्चित क्रम में होता है? निरंतरता, क्रमबद्धता, व्यक्ति भिन्नता या सामान्य से विशेष। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्रमबद्धता के साथ। अगला, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सही है? संज्ञानात्मक विकास जन्म से पूर्ण होता है, बालक निष्क्रिय शिक्षार्थी होता है, सीखना सक्रिय अन्वेषण से होता है, बुद्धि स्थिर होती है। तो पियाजे के अनुसार सीखना सक्रिय अन्वेषण होता है, ये राइट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी थी? इसका राइट आंसर जाएगा वाइगोत्स्की के साथ। अगला, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है? केवल संप्रेषण, सामाजिक नियंत्रण, चिंतन का सिद्धांत विकास या स्मृति में वृद्धि। इसका राइट आंसर जाएगा चिंतन का विकास। नेक्स्ट देखते हैं, किस अवस्था में बालक काल्पनिक मित्र बनाता है? तो संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक काल्पनिक मित्र बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीखने का प्रकार संज्ञानात्मक है? शास्त्रीय अनुबंधन, प्रचालन अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम या ट्रायल एंड एरर? अंतर्दृष्टि अधिगम इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखते हैं, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का वह भाग जो वास्तविकता के अनुसार कार्य करता है, ईड, ईगो, सुपर ईगो या अचेतन? तो इसका राइट आंसर ईगो आएगा, फ्रायड के अनुसार ईगो। नेक्स्ट देखते हैं, नैतिक विकास का परंपरागत स्तर किस आयु से अधिक जुड़ा है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। परंपरागत स्तर किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष बच्चों को अलग रखना, केवल सामान्य बच्चों को बढ़ाना, विविधताओं का सम्मान या प्रतियोगिता बढ़ाना? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विविधताओं का सम्मान। सभी बच्चे विविध होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन उसका सम्मान करते हुए सभी बच्चों को समान रूप से एक ही क्लासरूम में बैठा के शिक्षा प्रदान करना, ना कि विशेष बच्चों को अलग रखना या सामान्य बच्चों को पढ़ाना। ऐसा नहीं है, सभी बच्चों को समान मानते हुए, विविधताओं का सम्मान करते हुए एक ही क्लासरूम में सभी बच्चों को शिक्षा देना समान रूप से। नेक्स्ट, सीखने में स्काफोल्डिंग का अर्थ था दंड देना, स्थायी सहायता, अस्थायी सहायता या आत्म अध्ययन? अस्थायी सहायता स्काफोल्डिंग का अर्थ होता है जिससे बच्चे को याद हो जाता है कुछ, जो सहायता करती है बच्चों को आगे का पाठ्यक्रम में। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।